ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसका 90% पावर को सील करने के बाद भी वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने एकेडमी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट बन जाता है। कहानी के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम आमागिरी हायातो होता है और उसके पास उड़ता हुआ एक रुमाल आता है जो कि एक लड़की का था। और हमारा आमागिरी जो कि इतना ज़्यादा खुश था कि वो उस रुमाल को लौटाने के लिए लड़की के रूम में ही चला जाता है और उसने एंट्री बिल्कुल गलत टाइम में ली थी, जिस वजह से आमागिरी की फील्डिंग बहुत ही जल्दी सेट होने वाली थी। जहां सब ओवर हो जाने के बाद आमागिरी बोलता है, तो क्या यह रुमाल आपका है? ये लड़की जिसका नाम एक्लियस होता है। तब एक्लियस उसका रुमाल को ले लेती है और उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन उसके बाद उसको नीचे फेंक देती है। फिर एक्लियस अपने मैजिक पावर्स के हेल्प से नीचे आती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बिना परमिशन के मेरे रूम में घुसे, और वो भी इतना ज्यादा गलत टाइम में। अब तुम्हें मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें हरा देती हूँ तो उसके बदले मुझे तुम्हारी जान चाहिए, क्योंकि अब ये सब हो जाने के बाद मैं तुम्हें जिंदा तो नहीं छोड़ सकती, और अगर मैं हार गई तो तुम जो कहोगे मैं वो एक काम करूँगी। और इतने में ये फाइट देखने के लिए उधर बहुत सारी भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी थी। जहां आमागिरी कहता है कि मैं लड़ तो लेता, लेकिन मेरे पास कोई भी शॉट्स नहीं है, जिस वजह से वह सोच रहा था कि वो बच चुका है। लेकिन तभी कोई भीड़ में से अपनी शॉट आमागिरी की तरफ फेंकता है और बेचारा आमागिरी फंस जाता है, क्योंकि अभी उसको लड़ना ही होगा। और अब दोनों के बीच में ऑफिशियली ये फाइट चालू हो चुकी थी, जहां एलेक्सी अपने शॉट की हेल्प से बहुत सारे मैजिक से आमागिरी के ऊपर हमला करती है, लेकिन आमागिरी अपने शॉट की मदद से उसको आराम से ब्लॉक किए जा रहा था। जहां एलेक्सिया सोचती है कि आखिर ये नॉर्मल सा स्टूडेंट मेरे हमलों को ब्लॉक कैसे कर रहा है, और एलेक्सिया ये डिसाइड करती है वो अपने सबसे पावरफुल अटैक से आमागिरी के ऊपर हमला करेगी। और एलेक्सिया अपने सबसे पावरफुल अटैक को भी उसके ऊपर यूज करती है, लेकिन तभी आमागिरी उसके अटैक को काटते हुए उसके ऊपर हमला करने आता है। लेकिन जैसे ही आमागिरी अटैक करने वाला था, उससे पहले ही एक क्राउड में से कोई अटैक करता है, जो अटैक सीधा एलेक्सिया के ऊपर होने वाला था। लेकिन उससे पहले ही आमागिरी ने उस अटैक को देख लिया था, जिस वजह से आमागिरी एलेक्सिया को बचा लेता है। लेकिन वहाँ पर भी सीन हो जाता है और ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। लेकिन फिर से इन दोनों के लड़ने से पहले ही क्राउड के बीच में से स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट निकल आती है, जिसका नाम क्लोडिया एनफील्ड था, जो कि आते साथ कहती है कि आमागिरी हायातो का अभी नया एडमिशन हुआ है और अभी तक यह पूरा ऑफिशियली स्टूडेंट नहीं बना है, जिस वजह से तुम लोग डुअल नहीं कर सकते। जहां आमागिरी को जान में जान आता है कि उसे और लड़ना नहीं पड़ेगा, और स्टूडेंट काउंसिल के साथ आमागिरी चला जाता है उसके कुछ इंफॉर्मेशन भरने के लिए। इसके बाद ऑफिस में प्रेसिडेंट बताती है कि इस एकेडमी का नाम शिदोकान एकेडमी है, और ऐसी बहुत सारी एकेडमीज है जिनके बीच में हर साल एक टूर्नामेंट होता है, और मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है कि तुम उस टूर्नामेंट को जीत सकते हो, और जो भी वो टूर्नामेंट जीतेगा उसकी कोई भी इच्छा पूरी होगी, चाहे वो कुछ भी हो। जहां आमागिरी बोलता है कि मैं इस एकेडमी में कोई भी इच्छा पूरी करने नहीं आया, मेरे इस एकेडमी में आने का मकसद तो बस एक ही है, जो कि मेरी बड़ी बहन के बारे में पता लगाना। जहां स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हाँ बोलती है और उसको एक इंफॉर्मेशन दिखाती है, और वो इंफॉर्मेशन आमागिरी की बहन का ही था। लेकिन कुछ सालों पहले मिस्टीरियस वो सारी इंफॉर्मेशन डिलीट कर दिए गए थे, लेकिन बस उसकी बड़ी बहन के बारे में इतना ही पता चला है कि उसके पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड थी, और उस स्वॉर्ड का नाम सेरेवस्ता है। वो ये भी बोलती है कि वो आमागिरी को टेम्परेरी कुछ स्वॉर्ड भी देगी, और कुछ टेस्ट कर लेने के बाद वो उसे अपना
परमानेंट शॉट भी दे देगी। जिसके बाद अमागिरी क्लोडिया से शॉट लेता है और क्लास रूम में चला जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके क्लासमेट में से एक एलेक्सिया भी है और अमागिरी की सीट एलेक्सिया के बिल्कुल बगल में ही होती है, जहां एलेक्सिया अमागिरी से कहती है कि मैं तुम्हें इसके बाद एक स्कूल का टूर दूंगी क्योंकि तुमने आखिरकार मेरी जान बचाई है। तभी एक अननोन बंदा जिसका नाम आगी होता है वो अमागिरी से बात करने लग जाता है और बात करते करते वो बोलता है कि एलेक्सिया एक प्रिंसेस है जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल है और पूरे स्कूल में पावर के हिसाब से उसकी रैंक 6 है, जो कि सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन एक प्रिंसेस होने के बावजूद भी उसके बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, क्योंकि जब भी कोई नया बंदा स्कूल में आता है तो वो उससे लड़ने लगती है। ये दोनों ये सब बात करते करते ही स्कूल से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि एलेक्सिया बैठी होती है और उसके सामने ही एक गुंडा टाइप का आदमी जिसका नाम लेक्सियर होता है, वो लेक्सियर एलेक्सिया को एक डुअल के लिए चैलेंज कर रहा होता है। एलेक्सिया बोलती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि तुमने मेरे साथ आखिर कितनी बार लड़ा है, लेकिन वही आउटकम जो कि तुम मेरे से बार बार हार जाते हो। जहाँ एलेक्सिया का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम जैसे छोटे लोगों को क्या पता कि आखिर मैजिक चीज क्या होती है। और तब एलेक्सिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। एलेक्सिया अपने मैजिक पावर्स को रिलीज करने लगती है और ये सब चीज अमागिरी और वो लड़के देख रहे होते हैं, जहाँ पर अमागिरी का हमें एक पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ अमागिरी की बड़ी दीदी दिखाई जाती है, जो कि बोलती है कि अमागिरी तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि अगर हमने तुम्हारे पावर्स को सील नहीं किया तो जो लोग यहाँ पर है सब तुम्हें बिस्ट समझेंगे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल सकते हैं, जिस वजह से मैं तुम्हारे पावर्स को सील कर रही हूँ। फिर अमागिरी कहता है कि सच में आप अगर मेरी इतना ज्यादा परवाह करते हो तो मैं भी आज से ये कसम खाता हूँ कि मैं आपकी प्रोटेक्शन करूँगा दीदी। जहाँ प्रेजेंट में अमागिरी एलेक्सिया और लेस्टर के बीच में आ जाता है और लेस्टर को कहता है कि अगर तुम्हें किसी से लड़ना ही है तो तुम मेरे से लड़ो। लेकिन कुछ बात आगे बढ़ती उससे पहले ही लेस्टर के चमचे आके अमागिरी को रोक देते हैं और लेस्टर यहाँ पर अमागिरी को धमकी देते हुए वहाँ से चला जाता है। साथ ही एलेक्सिया को ये भी बोल के जाता है कि आज तो तुम इसकी वजह से बच गई, लेकिन मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। जहां वो लोग चले जाते हैं और उसके बाद एलेक्सिया अमागिरी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर कुछ देर में उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वह अमागिरी को माफ कर देती है। तभी याबुकी को एक कॉल आता है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था और वो वहाँ से चला जाता है और तब अमागिरी कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं आखिर इसको कैसे कहूँ। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।